फ्रेंड, आपके अपने चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कल की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। एसएसजीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, जो कि पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कल मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए थे। समय की कमी के कारण मैं उस क्वेश्चंस को क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आपसे फ्रेंड एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें वही सभी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो कि एसएसजीडी ने इस साल क्वेश्चंस पेपर में आए थे। ज़्यादा बातें भी ना करके पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लास को। क्या है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% श्योर है कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में हमेशा बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ को दुगना प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सीपी ज्ञात करना है, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये का होता है, उसे बेचने से प्राप्त लाभ को दुगना प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। उसने क्या बोला है, 96 रुपये को बेचने पर मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है, 96 रुपये दे रखा है, ठीक है फ्रेंड। ऐसे मत करना, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा फ्रेंड, बहुत लंबा जाएगा। सॉरी, कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस है ये, मतलब विक्रय मूल्य। इस मेथड से करोगे ना बहुत लंबा जाएगा, बहुत करना पड़ेगा। इसका तरीका पता क्या है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया जाए आपसे, आप हमेशा उसको ऑप्शन से करके देखना। ऑप्शन से करोगे ना जल्दी होगा, वैसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। डिपेंड आप पे करता है किस मेथड से करेंगे। मैं तो आपको ऑप्शन वाले मेथड से बता रही हूँ। यदि मैं कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 72 मानूँ तो कैसे सेल्फ होगा। मतलब मानो कि 72 रुपये में कोई चीज़ बेची गई है, तो उसको कितने में है, उसने बोला है 96 रुपये बेचने पर, मतलब उसने 96 रुपये में बेची और कितने में, 84 रुपये में उसको बेचने पर। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे बताओ 96 रुपये की चीज़, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है। अब उसने 96 रुपये की चीज़ को 72 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, इसको प्रॉफिट मतलब लाभ। 96 में से 72 गएंगे तो 24 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, 72, यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा उसको, 84 में से 72 गए, 12 का प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए ना फ्रेंड, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, आप हमेशा ऑप्शन से करना। ठीक है फ्रेंड, अब उसने बोला कि 72 रुपये मान के चलिए कॉस्ट प्राइस, पहले उसने 96 रुपये में बेची, दूसरी उसने 84 रुपये में बेची। यहाँ पे इसको कितना प्रॉफिट मिला, इस वजह से इसको 24 रुपये का और इसको 12 का, उसको लाभ जो मिल रहा है, मतलब लाभ जो उसको 24 रुपये मिल रहा है और 12 रुपये का उसको लाभ मिल रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो बेचने से वस्तु का लाभ दुगना हो जाता है। ठीक है, दुगना हो जाता है, ये बोला उसने। ठीक है, वही चीज़ उसने बोला है कि 84 रुपये में उसे बेचने से लाभ का दुगना, मतलब मैं इसका दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो उसने बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है फ्रेंड, इसका आंसर। फिर से समझाती हूँ, जब भी आप इस टाइप क्वेश्चन पूछे कि वस्तु को इतने पे बेचने पर लाभ कितना, 84 रुपये का होता है, बेचने से लाभ का दुगुना हो जाता है, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, जो ये चीज़ 84 रुपये की चीज़ जो बेची है, उसमें जो उसका प्रॉफिट हो रहा है उसका दुगुना करने पे जो 96 रुपये की चीज़ बेची है उसके लाभ के बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन का मतलब है आपका। 72 की चीज़ 96 में बेची और 84 रुपये में बेची, यहाँ से प्रॉफिट 24 को हुआ, यहाँ से 12 का हुआ। उसने यही तो बोला है कि 84 रुपये में उसे बेचने से, मतलब ये चीज़ 84 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ कितना है, 12 रुपये का मिल रहा, उसका दुगना प्राप्त होता है। नेचुरल सी बात है, 12 रुपये की चीज़ पे दुगना करने पे 24 रुपये तो प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड मेथड से बता देती हूँ उसको। ठीक है, सेकंड मेथड से मैं आपको बता देती हूँ कैसे
CP हमें निकालना है। एक 96 रुपये बेची जा रही है और एक कितने रुपये 84 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं क्या कह रही हूँ, उसने बोला है बेचने पर उसको दुगना प्राप्त होता है। मतलब ये A है, इसका दुगना प्राप्त होता है तो ये 2A हो गया। ठीक है फ्रेंड, समझ में आपको आया। यदि यही तो उसने बोला कि इसका दुगना प्राप्त होता है तो मैंने उसको कोई संख्या A मान ली, आप X भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो इसका दुगना 2 ही हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब मैं यहाँ से क्या है, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। मैं कैसे निकालूंगी, 96 माइनस के 2A बराबर मेरे CP के होगा। ठीक है, यहाँ से CP मेरा कितना निकल जाएगा, 96 2A हो गया। इसी प्रकार यहाँ से कितना होगा, CP मुझे कितना मिलेगा, 84 माइनस का A मिलेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से A की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ, क्योंकि ये भी CP है, ये भी CP है, तो क्रय मूल्य तो 96 2A बराबर हो जाएगा मेरे 84A माइनस का A वाला एक तरफ जाता हूँ, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का A बचेगा। 84 है, ये प्लस का या माइनस का 96 में जाएगा। ठीक है, तो माइनस का A बराबर कितना हो गया, ये 96 से क्या 2 1 12 माइनस का होगा, माइनस से माइनस करें तो A बराबर कितना हो गया, 12 के हो गया। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो मुझे यहाँ पे A की वैल्यू या मेरे आप यहाँ पे रख लीजिए, क्या यहाँ से निकाल लीजिए, कहीं से भी निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो CP कितना होगा, 96 माइनस के 2 गुना 12, तो 96 बराबर 24 के घटाऊँगी तो 72 मिलेगा। मैं इसमें भी रख के दिखा देती हूँ आपको, 84 माइनस के 12 बराबर 72 के, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको कौन सा मेथड ठीक लगे आप उसको कर लेना। यदि आपको ये मेथड ठीक लगता है तो इससे कीजिए, आपको ये वाला मेथड ठीक लगता है तो इस वाले मेथड से कीजिए, जैसे कि आपको कौन सा मेथड आपको ठीक लगे। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। और फ्रेंड, आपको हमेशा एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि फ्रेंड मेरी वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, आपको पसंद आए, दिल से अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरे को सेक्शन पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, पसंद नहीं भी आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्यों मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। यदि आप मेरे चैनल पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरी नोटिफिकेशन के मैं बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाएगा। फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन कराऊंगी अच्छे क्वेश्चन है सारे फ्रेंड। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। और फ्रेंड, आपको एक चीज़ जरूर बता दूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये SSC GD वालों के लिए ही है, कि SSC MTS वालों के लिए ही है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप देख सकते हो। क्यों, क्योंकि फ्रेंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पैटर्न होता है या जो चैप्टर्स होते हैं सेम ही होते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आता। जो भी आप यूट्यूब में देखोगे तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस वही होते हैं। मैं हूँ इंक्लूड कोई भी हो, चैप्टर सेम है, क्वेश्चन सेम ही होता है, पैटर्न सेम ही आता है। ठीक है फ्रेंड, क्या क्वेश्चन है, 0 से 90 तक की संख्याओं में 7 अंक कितनी बार आता है, आपसे ये पूछा गया फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले आपको बताओ 0 में से 10 7 कितनी बार, एक ही बार आएगा, 7 बार 7 में आता है। 11 से लेके 67 में कितनी बार आएगा, देखो एक आएगा 17 में, एक आएगा 27 में, एक आएगा 37 में, एक आएगा 47 में, एक आएगा 57 में और एक आएगा 67 में। यही आएगा 1 2 3 4 5 6, इसके में 6 बार आता है। ठीक है फ्रेंड, अब 70 to 80 में कितनी बार आएगा, देखो 70 सभी सीरीज में आएगा, 70 में भी आएगा, 71 में भी आएगा, 72 में भी आएगा, 73 में भी आएगा, 74 में, 5 6 77 78 79 तक।
ठीक है, क्योंकि 7 की सभी सीरीज में 70 से लेकर 79 तक तो पक्का ही आना है। ठीक है फ्रेंड, तो कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है फ्रेंड, 10 बार आएगा, सही है। देखो एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। नहीं 10 नहीं 11 बार, क्योंकि 77 में जो बच्चे गलती करते हैं वो भी बता, 77 में 2 बार 7 आ रहा है, तो कितना होगा? 11 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि 77 है, यहाँ पे 7 2 बार आ रहा है। अब 80 शुरू 90 में एक बार होगा, क्योंकि किस में आएगा? 87 में आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब उसने क्या बोला है कि 7 कितनी बार आएगा, तो आपने क्या करना है? इन सभी को जोड़ देना है आपने। तो कितना? 1 0 से 10 में 1 बार है, 11 से 57 में 6 बार है, और 70 से 80 में 11 बार है, 80 से 90 में 1 बार। इन सबको जोड़ दो। 11 6 17 17 और 2 19, तो 19 बार 11 आएगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? 3 कारों की चालों का अनुपात 4:5:6 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को फ्रेंड? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा है कि चालों का अनुपात दे रखा हो, समान दूरी से चल रहा है, ठीक है, समान मतलब दोनों में, यदि मान लो पहले एक्स में चल रहा था, दूसरे भी एक्स में चल रहा, तीसरे भी एक्स में चल रहा, समान दूरी का ये मतलब होता है। तो आपने क्या करना है? जो आपको दे रखी ना चाल, कितना देखा? 4 5 6 दे रखा है। आपने कुछ नहीं करना है, इन तीनों का सबसे पहले आपने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 4 5 6 का एलसीएम दोगे तो 60 आता है फ्रेंड। उम्मीद है आपको एलसीएम लेना आता होगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी, अलग से प्लेलिस्ट इसकी होगी, एलसीएम एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक। नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना देती हूँ। इसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो 2 की घात 2 5 2 गुना 3, इसमें जो बड़ी पावर होगी इसको लेंगे, 4 को लेंगे। ठीक है, 5 होगा, 4 पंजे 20, 20 में 3 लेंगे, 20 दिया 60। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका कितना है? 60 है। आपने क्या करना है? 4 को 60 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, अनुपात है 5, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी नहीं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 5 को इस वाले एलसीएम से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अनुपात 6 एकम 6 10। ठीक है, अब ये आ गया, ये किसी से नहीं कट रहा, और यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम को फिर उस अनुपात से भाग दे देना है, और वही आपका आंसर है। यदि आपसे कहीं पे कट रहा है, यदि तीनों की संख्या किसी नंबर से कटेगी, वो है फ्रेंड, यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये अर्जित करते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ करने की। आपसे क्या पूछा है? 15 लड़के 5 दिनों में, मतलब 15 लड़के 5 दिनों में कितने 900 रुपये अर्जित करते हैं, तो उसको उससे भाग दे दीजिए बस। ठीक है, बराबर उसने पूछा है 20 लड़के 20 गुना 7 कितने दिनों में, बटा क्या कर दीजिए? एक्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH वाला, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। M है जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, D है दिन है, W है वर्क है। ठीक है फ्रेंड, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड। ओके, अब जो कटेगा काट देंगे, जो नहीं कटेगा 15 चौके 20, 15 छिक्के 90, सीधी सी बात है। तो x बराबर आर पार गुना होगी, 7 चौके 28 गुना 60। ठीक है, 0 रहेगी, 6 अट्ठे 6 6 36 48, 48 का 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 1880 रुपये हो गए फ्रेंड। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि इतने लड़के इतने दिनों में इतने रुपए कमाते हैं, तो इतने लड़के इतने व्यक्ति इतने दिनों में कितना करेंगे, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है फ्रेंड।
उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन कराए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक कक्षा में 23 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 40 है। यदि 30 केजी किलोग्राम, 27 किलोग्राम, 33 किलोग्राम और 43 किलोग्राम भार वाले 4 नए विद्यार्थियों को समूह में शामिल किया जाता है तो नवगठित का औसत भार कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आज हम इसको सीखेंगे फ्रेंड। कैसे किया होगा क्वेश्चन को आपने, ये हम देखते हैं फ्रेंड। उसने क्या बोला है फ्रेंड, कोशिश रहेगी कि फ्रेंड आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ में दिख सके। और क्वेश्चंस को क्या बोला है उसने, 23 विद्यार्थियों का एवरेज कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अब एक चीज़ आप मुझे बताइए, जो फर्स्ट व्यक्ति है, 23 व्यक्तियों का भार यदि 40 किलो मुझे एवरेज दे रखा है, ये देखिए 23 विद्यार्थियों का एवरेज 40 है और 30 है, 27 है, 33 है, 4 व्यक्ति जुड़ते हैं तो मुझे फर्स्ट वाले का कितने किलोग्राम का होगा। नेचुरल सी बात है, यदि मैं 30 को 40 से घटाऊँ तो मुझे माइनस का 10 मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई फ्रेंड। पूरे 23 व्यक्तियों का भार 40 है और 4 व्यक्तियों का भार 30, 27 देखा तो मुझे यदि एक व्यक्ति का भार घटा दिया तो मुझे कितना घटेगा, तो मैं 40 में से 30 में से 40 घटाऊँगा तो मुझे माइनस का 10 मिलेगा। इसी प्रकार मुझे सेकंड का मिलेगा, 27 में से मैं 40 को घटाऊँगी तो माइनस का 13 मिलेगा। इसी प्रकार मुझे थर्ड का कितना मिलेगा फ्रेंड, 33 में से 40 घटाऊँगी माइनस का 7। लेकिन फ्रेंड फोर्थ वाले को देखो, ये 43 किलो का है, ये 40 का है, तो मैं 43 में से 40 घटाऊंगी तो मुझे प्लस का 3 मिलेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, इतना आपको समझ में होगा। तो इनको मैं सबको चारों का मैं बाहर देखूँ तो मुझे कितना होगा बाहर एक्स्ट्रा, तो माइनस का 10, माइनस का 13, माइनस का 7, प्लस का 3, यही तो होगा। तो 23 के 5, 4 माइनस का 27, ठीक है, माइनस का 27 हो गया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई फ्रेंड। माइनस का 27 हो गया, ये इन चारों का मुझे माइनस का 27 मिल गया। एक चीज़ बताइए, 23 व्यक्तियों का एवरेज 40 था, उसमें मैं 4 को जोड़ दिया, 23 में मैं 4 जोड़ूँ तो मुझे कितने मिलेगा, 27 मिलेंगे। मतलब कुल व्यक्ति अब कितने हो गए, 27 हो गए, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, उन चारों का वेट 27 है, ठीक है, और 27 व्यक्तियों का फिर कितना होगा, 27 को मैं 27 से भाग दूंगी तो 1 निकलेगा, माइनस का 1, मतलब हर एक व्यक्ति का उसमें से एवरेज 1 कम होगा, एक माइनस का कम होगा एवरेज, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे एवरेज, अब मुझे एवरेज निकालो तो कितना निकालूंगी, अब 27 व्यक्तियों का एवरेज माइनस का 1 आ रहा है और 23 व्यक्तियों का एवरेज कितना दे रखा मुझे, 40 दे रखा है। तो उसमें से मैं 1 को जोड़ूंगी, लेकिन ये है मेरा माइनस का 1, तो 40 में से 1 कम होगा तो 39 किलोग्राम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। 40 का इतना देखा, जो व्यक्ति थे उसको मैंने उसमें से घटा दिया तो मुझे चारों का एवरेज कितना मिल गया, माइनस का 27 मिल गया। मुझे 4 व्यक्तियों का वेट का एवरेज मिल गया 27। अब उसने क्या बोला था, 23 व्यक्तियों का एवरेज 40 है। नॉर्मल सी बात है, उसमें 4 व्यक्ति जुड़ेंगे तो 23 में मैं 4 दूँ 27 हो गया, तो 27 व्यक्तियों का एवरेज कितना हो गया, माइनस का 27 है, तो 1 का कितना होगा, 1 होगा, माइनस का 1। 40 हमें एवरेज दे रखा 23 का, उसमें 4 और जुड़े, 4 व्यक्तियों का एवरेज निकला माइनस का 1, क्योंकि एवरेज जुड़ता है लेकिन संख्या माइनस में, तो प्लस माइनस में बन गया, तो उसमें से घटा 39 आ गया फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो फ्रेंड। कितने बच्चे इसमें गलती करके आए हुए ना, पक्का जो मैं बताऊंगी आपको इस क्वेश्चन में कि इस तरह के क्वेश्चन को कितने बच्चे कैसे कहाँ गलत करके आते हैं। क्या बोलेगा, 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की लागत
वस्तु के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए फ्रेंड। यदि आपको लाभ और हानि वाले क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया, आप मेरे एसएससी जीडी की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से सिखाया, सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। आपको पता है कि फ्रेंड हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। यदि लाभ क्या होता है, लाभ इसका उल्टा होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म होती है एसपी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। मैं कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चंस भी दिखे आपको सॉल्व भी दिखे। 17 वस्तुओं को, ठीक है, 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तुओं की लागत के मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, मतलब हानि मतलब 5 क्रय मूल्य के बराबर आपको हानि हो रही है। बराबर कितना, 17 वस्तुओं, तो 17 सीपी माइनस के 17 एसपी। एक चीज़ का फ्रेंड हमेशा याद रखना फ्रेंड, ये चीज़ आप, जो चीज़ यहाँ पे क्रय मूल्य होगा वो यहाँ पे विक्रय मूल्य सेम ही हो, क्योंकि उसने बोला है ये चीज़, ठीक है। अब मैं सीपी अलग कर देती हूँ और एसपी को अलग कर दूँ। ये माइनस का यहाँ पे जाएगा तो 5 में से 17 घटेगा तो माइनस का 12 सीपी बचेगा माइनस के 17 एसपी, ठीक है। इसको ना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि उसने क्या बोला हुआ, 17 वस्तु के बराबर 720 रुपये दे रखा है। तो मतलब इसने क्या दे रखा, ये जो हमारा हानि पर बेचना मतलब उसका विक्रय मूल्य, तो ये कितना दे रखा हमें, 720 रुपये दे रखा है फ्रेंड। बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पे गलती करके आते हैं फ्रेंड, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन में ये चीज़ आपको दे ही रखी होगी, क्योंकि उसने बोला कि 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ से कितना, सीपी बराबर 720, 12 इसके नीचे चल जाएगा, 12 छक्के 72, जीरो लग जाएगा 60 रुपये में, ठीक है। जहाँ बच्चे गलती करते हैं मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे यहाँ कहाँ गलती करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको वैल्यू जरूर दे रखी होगी, या चाहे यहाँ पे एसपी हो, सीपी हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 गुना हो जाती है, वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर मतलब रेट निकालना है, हमें आर निकालना है, ठीक है। ओके फ्रेंड, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जब भी फ्रेंड इस टाइप क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे वो हम सीखते हैं। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपको हमें अमाउंट कुछ देने देगा तो हम हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट अपना, जो प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा साधारण ब्याज को 100 मान के चलते हैं। यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट को 200 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, आंसर सेम ही आना, लेकिन मैक्सिमम 100 ही माना जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने साधारण ब्याज को 100 रुपये लेके चल रही हूँ। तो हमें क्या दे रखा है कि 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 गुना हो जाती है। मान लो वो अमाउंट ए है तो अपने अमाउंट की मतलब 100 की कितनी हो जाती है, 5/2 हो जाती है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, कि वो क्या बोला, एक निश्चित धनराशि जब भी हमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है तो वहाँ पे हम हमेशा धनराशि को 100 लेके मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या, एक निश्चित धनराशि मतलब ए मतलब अमाउंट मतलब धनराशि अपना, ठीक है। 5 वर्षों में स्वयं कितना है, 100 माना हुआ, 100 की 5/2 हो जाती है, तो 2 पंजे 10 मतलब कितनी होगी, 250 हो जाएगी। मतलब वो चीज़, वो 5 मतलब 100 रुपये का है तो 5 वर्षों में वो 250 हो जाएगी, मतलब, ठीक है। इसका मतलब ये है कहने का, ठीक है फ्रेंड। आपने अब एक चीज़ पढ़ी होगी, फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज मिश्र धन माइनस का साधारण SI CI, ठीक है, बराबर होता है
P गुना R गुना T बटे 100, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अमाउंट कितना है 250 गुना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 बराबर होगा 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 गुना R निकालना है, T हमें 5 बार से रखा बटा 100, 100 से 100 कट गया 150 बराबर हो जाएगा 5R के, 5 से 5 या 15, 30 इसका राइट आंसर का 30% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। बहुत से बच्चे जो गलतियाँ करके आती हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, किसी संख्या के 77% को उन संख्या के 40% के बीच का अंतर 129.5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी देखो, आपको अंतर क्या दे रखा है, हमें क्या बोला उसने, अंतर 77% माइनस के 40% का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर का मतलब है इनको घटा देना, कितना हो गया 37% आ जाएगा। अब ये इनका जो अंतर है वो किसके बराबर देखा, 129.5 के दे रखा है। अब नेगेटिव सी बात है, एक कितना होगा 129.5 बटा 37, प्रतिशत को हटाऊंगी तो क्या होगा फ्रेंड, प्रतिशत साथ में चल रही है, ठीक है, प्रतिशत को यहाँ पे हटाना मत, ठीक है, मत हटाना। अब मैं इसको काटूंगी, कितनी बार कटेगा ये, ठीक है, दशमलव है 0 लग गई, दशमलव मैंने हटा दी यहाँ से, ठीक है। तो अभी सब 37 को लीजिए, 10 यहाँ साइड पे रहने दीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे गलती करते थे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 ऊपर ले जाएंगे, ये मत करके आना अभी, इसमें मत करना, ठीक है। 37 से काटूंगी तो 37 तिया कितनी और करे 7 21 का 2 हंसी लगा, 3 तो 5 157 3 बार जाएगा, आगे दशमलव 0 दशमलव नहीं सॉरी 3 1 सेकेंड को 37 को 7 या 21 का 9 1 11 111, तो 129 में से 111 गए, 8 1 18 185 और ये जाएगा 5 बार, 35 बार गया ये, 35 बार करेगा, नीचे 10 है भाग देंगे 10 से तो 3.5 आएगा, ठीक है। तो संख्या क्या है, संख्या क्या 100 होती है अपनी संख्या, कोई भी संख्या अपने 100% पे होती है, तो 3.5 गुना 100 तो 350 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 2 0 बढ़ेगी 0.1 के बाद है तो ये हटेगी, तो 350 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फिर, एक आदमी ने 1560 रुपये में 60% की छूट पर एक घड़ी बेची, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको हजारों इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को बताया है, जो भी कोई चीज़ प्रतिशत में दे रखी है उसको हमेशा पहले आप भिन्न के रूप में चेंज कीजिए। तो 60 गुना 1/100, 0 से 0 कटिए, 2 3 6 2 5 10, 3/5, ठीक है फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया, और मैंने को हमेशा जो नीचे वाली संख्या को आप मेन संख्या मूल संख्या मान लीजिए, मतलब इसका MP मतलब मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य मैंने 5 मान लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें फ्रेंड हमेशा छूट की बात करें, छूट में हमेशा घटता है और लाभ होगा तो उसमें जुड़ता है। इसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, 5 की 3 में दी जाए तो कितने का, 2 का होगा, यहाँ पे 2 का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे मुझे। 3 की चीज़ यदि 5 में आ रही है तो 5 में 3 घटेंगे 2, क्योंकि मैंने हमेशा कहा छूट में हमेशा घटती है वो चीज़, तो बेची गई है तो घड़ी का कितने में, एक आदमी को 1560 में 60% की छूट में बेची गई, मतलब 2 की जो छूट मिली है मुझे, मतलब 3 की चीज़ 5 की, जो 3 की चीज़ है वो मुझे 5 में है, MRP भी मतलब जो मार्केट प्राइस है 5 में है, और 3 की वो चीज़ बेची गई है तो मुझे कितनी की छूट मिली है, 2 की छूट मिली है। जो छूट मिली है वो किसके बराबर है, 1560 की। मैंने हमेशा बताया कि जब भी नीचे वाली को मूल संख्या मानते हो, छूट की बात है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं, मतलब उसका क्रय मूल्य निकाल दीजिए आप। मतलब 5 की चीज़ को 3 में बेचा गया है तो वो 2 की हुई है ना, तो वो 2 की कितनी है 1560 की, तो एक में कितना 1560/2, 2 7 14, ठीक है,
दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, 780। लेकिन 780 आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने जो माना है नीचे वाली संख्या को, मैंने जो मेन मार्केट प्राइस माना वो मैंने 5 माना। तो 5 में कितना होगा, 580 गुना 5, 0 8 5 40, 4 7 7 35 35 और 4 39, 3900 रुपये में ये चीज़ बेची जाएगी। इसका अंकित मूल्य होगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि जिस संख्या को आप मेन संख्या को जो मान रहे हैं उस पर भी आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो आंसर आपका गलत होगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि एक्स को 37.5 बढ़ाया जाता है तो वाई का मान प्रतिशत परिवर्तन क्या है। सीधी सी बात है फ्रेंड, एक सेकेंड यार, कैमरा तो सेट हो जाए। एक्स व्युत्क्रमानुपाती है 1/y के, यही तो होता है। ठीक है, उसने क्या बोला है कि एक्स को 37.5 बढ़ाया जाता है, मतलब क्या है आप बताइए। 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8 होगा। प्रतिशत का मतलब 37.5 गुना 100 लगाओगे, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 7 सत्ते 35 का 2 पंजे 25.5 रहेगा। 5 या 5 5 या 15, 5 चौके 20, 13 आएगा, फिर कटेगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के इसको जब सॉल्व करोगे, सारे 37 को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये 3/8 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, फिर काटोगे, फिर कटेगा, ऐसे ही चीज़ करती रहेगी तो आपको जो आंसर मिलेगा 308 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वही मेथड यूज करेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे एक्स का मान कैसे निकलेगा। मैंने कहा नीचे वाली संख्या 8 है, ठीक है, ऊपर 3 है, क्योंकि उसने क्या बोला है, बढ़ाया जाता है, छूट होता या घटाया जाता, तो हमेशा नीचे वाली संख्या को आप मेन संख्या मान दीजिए, तो उसमें से ऊपर से बढ़ाया जाता है तो उसमें जुड़ेगा, घटाया जाता तो उसमें घटता। ठीक है, पीछे मैंने इस टाइप क्वेश्चन आपको कराया था अभी। 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, और x कितना है, x उसका उल्टा है, तो 11 में से 3 घटा दूंगी तो कितना मिल जाएगा मुझे, 8 मिल जाएगा। समझ में आपको आया कि नहीं आई चीज़, क्योंकि उसने पहले बोला कि एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है, तो यदि x 11 हो जाएगा तो 11 में से 3 घटेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में से 3 को घटा के आ जाएंगे, ये गलती मत करके आना। तो मुझे x अनुपाते y कितना मिल जाएगा, 11/8 मिल गया मुझे। उसने क्या बोला है कि y के मान में कितना प्रतिशत होगा, तो आपने क्या करना है, आपने इसका जो वैल्यू है कितनी है, मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है ये। अब जो 8 की वैल्यू मिलेगी मुझे, किसके बराबर मिलेगी ये मुझे 3/11 के बराबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी फ्रेंड। व्युत्क्रमानुपाती है तो 3 तो सेम रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका क्या पूछा है कि y के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो आपको कितना मिल गया, 3/11 प्रतिशत के बदले में हम 100 लगा देंगे तो 300/11 हो गया। तो 11 दूनी 22, 8 11 से 77, तो 27.77 आएगा। समझ में आपको आ गया कि नहीं आया फ्रेंड। नहीं समझ में आया, मुझे पक्का श्योर है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, x और y का अनुपात कितना मिला, 11/8 मिला मुझे। इनके कितने का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है इसके बीच में। ठीक है, अब मुझे
वाई की वैल्यू रखनी है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, बढ़ते क्रमानुपाती है तो एक्स के 11/3 होगा। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना फ्रेंड। आज का सेक्शन मैं यही ख़त्म करती हूँ। कल के जो 10 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, और जो उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको आज करवा दिए हैं। और कल है फ्रेंड होली। एडवांस में आपको सबको हैप्पी होली। फ्रेंड प्लीज़ होली खेलना, रंगों से खेलना, ये जो पक्के कलर होते हैं सेफ होली खेलना, ठीक है। जितना सेफ होली खेल सको उतना आपके लिए अच्छे है। मार्केट में सूखे कलर मिलते हैं, आप उनसे ज़्यादा खेलिए, ना कि पानी से या जो लोग गंदगी से खेलते हैं उससे मत खेलना फ्रेंड। वी सेफ। और एडवांस में आप हैप्पी होली। कल मुझे टाइम लगता है तो मैं लाइव आके आपको दिल से उसको होली के दे दूँगी। टाइम लगेगा तो मैं वीडियो बना पाऊँगी, नहीं तो मेरे परसों के ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर मिलूँगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आज का सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।